दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चौथे पॉइंट स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और इसमें किन कारणों से रिलैक्सेशन आता है, इसी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है कि ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी आर अराउंड, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंज देन द ट्रांजिशन इज स्पिन अलाउड। मतलब अगर ट्रांजिशन हो रहा, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट, तो जब भी ये ट्रांजिशन होता है तो इनके जो स्पिन में, मतलब स्पिन 1/2 है, ये 1/2 है, तो इनके मल्टीप्लिसिटी में या स्पिन में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो इस प्रकार के ट्रांजिशन को स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे डेल्टा एस का मान 0 होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा 0, मतलब इनके जो स्पिन नंबर है वो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा एस बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर इनके स्पिन में या इनके मल्टीप्लिसिटी में अगर चेंज हो गया तो डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस केस में ये स्पिन फॉरबिडन होगा। जैसे ऑर्गल डायग्राम हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे D2 का अगर देखें तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशन संभव है T1GP से T1G में। तो यहाँ जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ डेल्टा एस अगर निकालेंगे तो 0 आएगा। दूसरा 3T2G से 3T1G, यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो ये स्पिन अलाउड है। यहाँ 3A2G से 3T1G, ये भी स्पिन अलाउड है। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन जो होते हैं वो स्पिन अलाउड होते हैं, और जहाँ डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0 होता है वहाँ स्पिन फॉरबिडन होते हैं। मतलब अगर उनके स्पिन में चेंज हो जाए या उनके मल्टीप्लिसिटी में चेंज हो जाए तो वो स्पिन फॉरबिडन कहलाते हैं। अब इसमें कैसे रिलैक्सेशन आ सकता है, तो अगर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कैन रिलैक्स द स्पिन सिलेक्शन रूल, मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल में अगर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आता है तो वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के कारण आता है। विद द रिजल्ट ऑफ इस ट्रांजिशन में बी ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो यस और यल होते हैं स्पिन और ऑर्बिटल, ये एक दूसरे से कपल कर जाते हैं, और जब कपल कर जाते हैं तो फिर ये जे हमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग यस और यल के मान को देखते नहीं, केवल जे का टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो उस केस में जो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है उसमें पार्टली आंशिक रूप से अलाउड करेक्टर आ जाता है। तो इस प्रकार के रिलैक्सेशन को ही बोलते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल रिलैक्सेशन। दूसरा हमारा होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है कि द ट्रांजिशन दैट आकर अपोजिट पैरिटी, मतलब अगर कोई जीरेड है तो वो अनजीरेड में अलाउड होगा, अगर अनजीरेड है जीरेड में तो ये भी अलाउड होगा। लेकिन अगर वो सेम पैरिटी में है, सेम पैरिटी मतलब अगर वो जीरेड से जीरेड में जाएंगे तो ये अलाउड नहीं होगा, अनजीरेड से अनजीरेड ये भी अलाउड नहीं होगा। मतलब अगर डिफरेंट पैरिटी है, जैसे डी का एफ में ये अलाउड होगा, एफ का डी में ये भी अलाउड होगा, पी का डी में ये भी अलाउड होगा, एस का पी में ये भी, मतलब डिफरेंट अगर पैरिटी है तो वो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड है। अगर उसमें सेम पैरिटी है, मतलब एफ का एफ में, जैसे हमने आपको बताया जी जी यू यू, तो एफ का एफ में ये फॉरबिडन होता है, डी का डी में फॉरबिडन होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा और पॉइंट जाने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है कि अगर हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है डेल्टा एल चेंज जो है, अगर वो ±1 होता है तो वो क्या होता है, वो लेपोर्टे अलाउड होता है, और वो एब्जॉर्बेंस जो इसमें होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन अगर डेल्टा एल का मान, डेल्टा एल या स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, 0 आ जाए तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा, और मतलब फॉरबिडन का मतलब ये अलाउड नहीं होगा। उस केस में जो एब्जॉर्बेंस होगा वो बहुत कम होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया गया। डी ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिट होता है वो जीरेड है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री के कारण ये लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाना चाहिए। अब रिलैक्सेशन देख लेते हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में। तो ऑक्टाहेड्रल केस में आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे रिमूव किया जा सकता है या कैसे इसमें रिलैक्सेशन लाया जा सकता है, कि जब व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट देन लिगेंड वाइब्रेट करेगा, इन सच वे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
उस केस में जो स्मॉल मिक्सिंग पीडी का है ऑर्बिटल का, वो स्मॉल मिक्सिंग हो जाएगा। तो उस केस में जो डी ट्रांजिशन होगा वो 100% फॉरबिडन नहीं होता है, मतलब ये प्योरली फॉरबिडन नहीं होगा, इसमें कुछ अलाउड करेक्टर भी आ जाता है, बट इट्स स्लाइटली रिलैक्सेशन इन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो उसमें जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जब उसे रेडिएट करेंगे अल्ट्रावायलेट से तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री लॉस होता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसमें जब सम पार्सली पीडी ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है तो वहाँ पर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन आता है। तो उस केस में हालांकि ये बहुत कहा जाता है पार्टली होता है, बहुत आंशिक रूप से होता है, इसलिए जो कलर प्राप्त होता है बहुत लो कलर इंटेंसिटी प्राप्त होता है। दूसरा होता है टेट्राहेड्रल केस है। तो टेट्राहेड्रल केस में देखिए ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पीडी मिक्सिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा मोर प्रोनाउंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो T2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो जीरेड और अनजीरेड, मतलब जीरेड डी और अनजीरेड पी जो कि डिफरेंट पैरिटी में है, उनका यहाँ इंटरमिक्सिंग होता है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली एब्जॉर्व करते हैं कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा। और परिणाम क्या होता है कि टेट्राहेड्रल का जो इंटेंस कलर जो है वो ज़्यादा इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा। तो आप यहाँ देख सकते हो ऐसा क्यों है। जैसे एक एग्जांपल और भी आप देख सकते हो, तो इंटेंसिटी अगर कहा जाए तो टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा हो सकती है। जैसे सिस और ट्रांस में बात किया जाता है तो सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ट्रांस में होता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है। ये भी एक एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा बता दिया गया। अब यहाँ कुछ उदाहरण है जो कि हम लोगों ने स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ा है और लेपोर्टे पढ़ा है। जैसे MnO4- CrO3, तो ये जो होते हैं वो लेपोर्टे अलाउड होते हैं और स्पिन अलाउड भी होते हैं। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा पाया जाता है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। दूसरा एग्जांपल है COCl4 COBr4 2-। तो ये जो होता है ये लेपोर्टे पार्टली अलाउड, LPA का मतलब लेपोर्टे पार्टली अलाउड, ये तभी होगा जब P और D का पार्सली मिक्सिंग होता है। और ये स्पिन अलाउड है, मतलब लेपोर्टे पार्टली अलाउड है लेकिन स्पिन अलाउड है, और यहाँ जो स्पेक्ट्रा पाया जाता है वो DD स्पेक्ट्रा पाया जाता है। तीसरा है TiH2O6+3 या VH2O6+3। तो इस प्रकार कंपाउंड जो होता है वो लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, मतलब लेपोर्टे फॉरबिडन होगा लेकिन स्पिन अलाउड होता है। ये सब एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो टाइटेनियम का जो हेक्सा एक्वा आयंस है वो लेपोर्टे फॉरबिडन होता है लेकिन स्पिन अलाउड होता है। अगला जो पॉइंट है वो MnCl4 2-, MnBr4 2-। तो ये भी लेपोर्टे पार्टली अलाउड होता है क्योंकि यहाँ पे P और D का मिक्सिंग हो जाता है, पार्सली मिक्सिंग होता है। और स्पिन ये फॉरबिडन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि MnCl4 2- लेपोर्टे पार्टली अलाउड होता है लेकिन ये स्पिन फॉरबिडन होता है, और यहाँ जो स्पेक्ट्रा होता है वो DD स्पेक्ट्रा होता है। और लास्ट है MnH2O6+2, ये लेपोर्टे फॉरबिडन भी है और स्पिन फॉरबिडन है, मतलब यहाँ पे कोई भी अलाउड प्रॉपर्टी नहीं है, और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा पाया जाता है वो DD स्पेक्ट्रा है। तो ये जो लास्ट में ये पॉइंट जितने भी बताए गए ये सभी नेट JRF जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं सब में बार बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसका रिलैक्सेशन और कुछ एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।